दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं यहाँ पर हिंदी के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि दोस्तों आपके आगामी सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और 30 में से आपका स्कोर कितना रहा ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ये सभी के सभी प्रश्न दोस्तों किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इसके अलावा दोस्तों जैसे आज हम हिंदी देख रहे हैं, इससे पहले हमने उत्तराखंड देखी। इसी तरह से दोस्तों जीके के प्रश्नों को भी हम देखते रहेंगे। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? मूल दीर्घ स्वर नहीं है। आ, ई, उ, बड़ा ऊ, बड़ी, दोस्तों ये सभी हैं। ये हो जाएगा ओ दोस्तों, ये हमारा कैसा स्वर है? ये है हमारा संयुक्त स्वर। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, हिंदी में ध्वनियां कितने प्रकार की होती हैं? ध्वनियां मतलब बहुत से अभ्यर्थियों को समझ में नहीं आया होगा। तो स्वर और व्यंजन दोस्तों इन्हीं की बात हो रही है। तो कितने होते हैं? तो दो होते हैं। तो यही है हमारा, ध्वनियां कितने प्रकार की होती हैं? तो दो। अगला है, मात्रा के आधार पर स्वर के कितने प्रकार होते हैं? मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? ये यहाँ पर दोस्तों पूछा गया है। ये हो जाएगा 3। कौन कौन से? ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। तो ये आपको याद रखना है। ह्रस्व स्वर में दोस्तों कौन कौन से? अ, ई, उ और री, ये ह्रस्व स्वर। और बाकी जो बचे वो सभी दीर्घ। तो ये हो जाएगा हमारा 3। अगला प्रश्न है, जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो ये भी होते हैं दोस्तों हमारे 3 ही प्रकार के होते हैं। अगला है, एक से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं। ध्यान से दोस्तों, यहाँ पर अगर संधि होती या समास होता ऑप्शन में, या कुछ और भी ऑप्शन हो सकते थे। तो अक्षर, स्वर, व्यंजन या फिर अनुस्वार। तो एक से अधिक वर्णों के मेल को दोस्तों, इससे प्रश्न में दोस्तों छोटे छोटे में गलती हो जाती है। तो ये हो जाएगा व्यंजन कहते हैं। तो हिंदी में दोस्तों अगर आपने थोड़ा भी ध्यान से पढ़ लिया तो अच्छे नंबर आपके आ जाएंगे, वरना गलत होने में भी टाइम नहीं लगता। अगला प्रश्न है, ई, चौ, छ, जौ, झ, यों आदि का उच्चारण किससे होता है? सिंपली दोस्तों जौ का उच्चारण किससे होता है? यही आ सकता है एग्जाम में। ये पूरे जरूरी नहीं है। या फिर चौ का किससे होता है? या फिर ई दे दिया, सिर्फ ई का उच्चारण स्थान है कंठ, मूर्धन्य, तालव्य, ओष्ठ, इस तरह से भी आ सकता है। तो याद रखेगा ये होते हैं सभी के सभी तालु से। और कंठ से दोस्तों जो क वर्ग है, कंठ से क पूरा अंगों तक, ये आपको याद रखना है। केटीएम दो याद रख लीजिएगा। इस तरह से सभी आपको याद रह जाएंगे। तो ये जाएगा तालव्य। अगला है, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे कहते हैं। संज्ञा, स्वर, व्यंजन या विसर्ग। दोस्तों जबरदस्त प्रश्न है, प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है यानी कि बिना किसी की सहायता से, और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक हैं वो और कोई नहीं हो सकता दोस्तों, वो हो सकते हैं स्वर। तो ये याद रखेगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, निम्न में से दीर्घ स्वर नहीं है। दीर्घ स्वर नहीं है, ये आपको यहाँ पर बताना है। दीर्घ स्वर कौन सा नहीं है? आई है, ए ये भी है। तो ये दोस्तों ई हमारा ऑप्शन नंबर ए। ओ, ई, ऊ, री ये होते हैं दोस्तों हमारे ह्रस्व स्वर। बाकी जो भी बचे वो सभी दीर्घ स्वर। अगला है, निम्नलिखित में से अंत्यस्थ व्यंजन कौन सा है? अंत्यस्थ व्यंजन। तो य अंत्यस्थ व्यंजन दोस्तों आपको इनमें से बताना है कि कौन सा है। य, व, र, ल। तो इनमें से आपको बताना है दोस्तों। ये थोड़ा ऑप्शन यहाँ पर गलत हो गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा वो कर लीजिए चौकी जगह, थोड़ा गलत टाइप हो गया है। तो यहाँ पर हो जाए दोस्तों अंत्यस्थ व्यंजन दोस्तों कौन कौन से होते हैं? य, र, ल, व, ये होते हैं हमारे उस अंत्यस्थ व्यंजन। अभी हम ऊष्म व्यंजन के बारे में देखेंगे आगे। अगला प्रश्न है, तो ये थोड़ा ऑप्शन गलत हो गया था। अगला है, निम्न में अल्पप्राण व्यंजन कौन सा है? कल मैंने ये प्रश्न पूछा था और यही ऑप्शन आपके सामने थे। बहुत से अभ्यर्थियों ने सही उत्तर भी दिया था। तो ये हो जाएगा गौ। किसी भी वर्ग का 1, 3, 5, जैसे कैसे? जैसे क वर्ग है दोस्तों, क में क, ख, ग, घ और यंगो, ये 5 पर आ गया। ये भी, ये 3 पर आ गया ग, ये क। ये सभी दोस्तों अल्पप्राण है। बाकी 2, 4 ये हो गए महाप्राण। जैसे ख हो गया महाप्राण,
तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से घोष वर्ण कौन सा है? तो घोष और अघोष, तो घोष हो गया दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए। घोष हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 1 2 घोष, 3 4 5 अघोष। अगला प्रश्न है, ओष्ठ वर्ण कौन सा है? ओष्ठ वर्ण इनमें से कौन सा है? अ, आ, ई या फिर उ? ये हो जाएगा दोस्तों उ। ये हमारा कौन सा? ओष्ठ वर्ण। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, काकल्य वर्ण कौन सा है? अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में पूछा गया है, काकल्य वर्ण कौन सा है? तो ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा कौन सा है? तो ह। ये हो जाएगा ह। ये हमारा काकल्य वर्ण। तो याद रखेगा, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में बनेगा तो बहुत से अभ्यर्थी नहीं कर पाएंगे और आपको सही करना है। ये हो जाएगा ह। अगला य का उच्चारण स्थान है। तो अभी हमने देखा था य का उच्चारण स्थान है दोस्तों, ये हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा कौन सा? तालु। ईश यज्ञ याद रखिए, ईश यज्ञ। ये बड़ी, ये वाला सौ, शिखर वाला सौ, ये हो गया यो ग्यो, ये सभी तालु हैं। अगला प्रश्न है, रॉ का विवरण है। अब आपको यहाँ पर पूरा बताना है इस तरह से कि रॉ क्या होगा। रॉ पहली बात दोस्तों क्या होता है? लुंठित होता है। एक ऑप्शन में मिला मुझे और किसी ऑप्शन में मिला ही नहीं मुझे। बाकी रॉ होता है लुंठित, क्योंकि लुंठित रॉ, फिर वत्स्य हो गया ये, और इसके अलावा सघोष हो ही गया, अल्पप्राण और व्यंजन। व्यंजन तो है ही है। इससे दोस्तों पहचानना था क्योंकि लुंठित होता है रॉ। तो ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट था जिसे आप आसानी से पहचान सकते हैं। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, अंत्यस्थ और ऊष्म वर्ण, अंत्यस्थ और ऊष्म वर्ण कितने हैं? तो ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा 8। कैसे? अंत्यस्थ व्यंजन कौन कौन से? तो य, र, ल, व। तो ये हो गया दोस्तों अंत्यस्थ। ऊष्म व्यंजन स, स और हो। इनमें गर्मी, इनको दोस्तों अपना हाथ अपने मुंह के पास ले जाइए और बोलिए इन सबको, तो गर्मी निकलेगी, यानी कि ऊष्म मतलब कि गर्मी। तो करके देखिए, तो देख लिया होगा। तो ये होगा हमारा 8 होते हैं, यही पूछा है। अगला है, दीर्घ का वर्ण विच्छेद है। ये आपको बताना है। गजब का क्वेश्चन है दोस्तों, 1 नंबर दिला के जाएगा। जरूरी नहीं है ये आए, कोई भी आ सकता है। तो दीर्घ का दोस्तों आपको यहाँ पर बताना है। दी री आएगा, तो ये यहाँ पर री। दी इस तरह से, गौ इस तरह से हो नहीं सकता। द, र, अ, गौ, ऊ कहाँ से आ गया? ऊ का तो बात ही नहीं हो रहा है। तो दी दी धन री धन गौ धन ओ। दोस्तों ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ये इसका सही उत्तर है। बाकी गौ ये आधा रहेगा, तो इस तरह से हलंत रहता है, तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, सघोष वर्ण कौन सा है? सघोष, एक दोस्तों अघोष होते हैं, एक होते हैं हमारे सघोष। तो सघोष कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी, बौ। बौ जो है हमारा ये सघोष है। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बाकी पौ ये हो जाएगा अघोष, ये हो जाएगा हमारा बौ, ये सघोष। अगला प्रश्न है, ऊष्म व्यंजन कौन सा है? अभी आया था प्रश्न ऊष्म। अब आप पहचान लेंगे, सौ 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 और हो। तलब भी सौ, तालु, फिर उसके बाद मूर्धन्य सौ, और ये मूर्धन्य सौ, हाँ ये मूर्धन्य, और ये वाला सौ दंती। तो ये हो जाएगा हो। अगला प्रश्न है, उद्यान का शुद्ध वर्ण विच्छेद है। उद्यान का करना है, बन सकता है दोस्तों, जरूरी नहीं है यही आए, कोई भी आ सकता है, आयोग कुछ भी पूछ सकता है। यहाँ तक अ द ये नहीं होगा। 3 ऑप्शन में दोस्तों टक्कर है। आप देखते हैं यहाँ पर उद्या द्या आएगा, तो ये नहीं होगा। अब इन 2 ऑप्शन में टक्कर है, देखते हैं। ये हो गया उ दो यो आ नो, तो ये दोस्तों आधा नहीं है यहाँ पर, ये देखिए। ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ये हो जाएगा इसका सही उत्तर, क्योंकि दोस्तों हलंत रहना चाहिए था, यहाँ पर ये नहीं है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन टॉ वर्ग में नहीं आता? टॉ का दोस्तों पहाड़ा तो नहीं पढ़ना यहाँ पर, टॉ एकम टॉ ऐसा कुछ नहीं, 2 एकम 2 2 3 4। टॉ वर्ग में टॉ ठॉ डॉ ढॉ णौ। तो तो थो दो, तो थोड़ी मैंने दो लिख दिया, तो थो दो, ये भी एक गलत हो रहा है। तो थो दो धो नो, तो इस तरह से होता है, तो दोस्तों ये नहीं आएगा। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ये हो जाएगा 52। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है। महत्वपूर्ण प्रश्न है,
जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है, ये हो जाएगा निर्नुनासिक, निर्नुनासिक। अगला प्रश्न है अर्धविवृत स्वर कौन सा है? अर्धविवृत, तो ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा आई, ये हमारा कैसा स्वर है? अर्धविवृत है। एग्जाम में बन जाएगा दोस्तों, बहुत से अभ्यर्थी नहीं कर पाएंगे और जो करेगा वो 1 नंबर मिलेगा, सिलेक्शन भी होगा। अगला है सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में? स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन दोस्तों इसे आपको बताना है। वैसे स्पर्श व्यंजन क से लेकर मौ तक जो होते हैं वो सभी हमारे स्पर्श व्यंजन होते हैं। अब आप कहेंगे कि किसी में दोस्तों क से लेकर मौ तक तो सभी में है, अब लेकिन ये पहचानिए क से लेकर मौ तक है। अब मौ तक आप जाएंगे दोस्तों, वहां पर आपको ह नहीं दिखाएगा, ना ही ये सौ दिखाई देगा, ना ही ये सौ दिखाई देगा, क्योंकि ये उसके बाद आते हैं, क्योंकि मौ के बाद तो आते हैं ना सब। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। आसानी से दोस्तों हमने पहचान लिया, कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं। अगला प्रश्न है सभी महाप्राण वर्णों का वर्ग है। महाप्राण, नाम ही में महाप्राण है, तो महाप्राण दोस्तों 2 4, अल्प प्राण 1 3 5, चौ पहले पर आता है, होगा नहीं। मौ ये भी लास्ट में आता है, ये भी नहीं होगा। यो ये भी नहीं दोस्तों, ये हो जाएगा ख छ ठो, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाता है? दोस्तों गजब का क्वेश्चन है। संयुक्त ध्वनियां, युग्मक ध्वनियां, संपृक्त ध्वनियां या फिर पारस्परिक ध्वनियां? गजब का प्रश्न है, गजब का। तो ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा युग्मक ध्वनियां। एग्जाम में पूछा गया था, जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तो वो युग्मक ध्वनियां कहलाती हैं। अगला व व्यंजन है, वो, तो वो दोस्तों अभी आपको बताया था मैंने, य र ल व अंत्यस्थ, अभी मैंने आपको बताया था। अगला प्रश्न है लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं तथा जिस रूप में ये लिखे जाते हैं उसे कहते हैं? स्वर, लिपि, ध्वनि कहते हैं या व्यंजन कहते हैं? दोस्तों गजब का क्वेश्चन है, प्रश्न सही से पढ़िए दोस्तों। लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए जिस रूप में लिखे जाते हैं तो उसे लिपि कहते हैं दोस्तों, लिपि कहते हैं, लिपि कहते हैं, लिपि कहते हैं। अगला प्रश्न है प, फ, ब, भ और म ये व्यंजन होते हैं, तो ये होते हैं दोस्तों हमारे ओष्ठ्य। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल ही सही उत्तर। दोस्तों ये थे आज के हमारे 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। बाकी एक प्रश्न जो आपको बताना है आज, इनमें से कौन सा दंतोष्ठ्य नहीं है? इनमें से कौन सा दंतोष्ठ्य ध्वनि है, ये आपको बताना है। वो, इसके अलावा य, इसके अलावा फ और इसके अलावा र, इनमें से कौन सा दंतोष्ठ्य ध्वनि है? र, फ, य या वो? तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी नई वीडियो में। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच। हो सके तो एक शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।